रविसेन भैया 90 साल के वृद्ध दादा, वो कह रहे स्वामी आप हमारे गुरु हैं। तो मुझे लगा कि ओ हो, जो सामने विराजे इतने शिष्य नहीं है, जो सामने नहीं है उनकी श्रद्धा की देखो, तब आपको समझ में आ गया कि जरूर एकलव्य हुआ होगा। तो ऐसे भी लोग हैं। सर्वथा दीपक भाई, आदमी को छू मत करो, कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा है, तभी तो भी आपके पास है। घर बैठे लोग नहीं आ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धा नहीं है। अब भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, सभी देशों के लोग नहीं आ पा रहे थे, तो क्या हम भगवान की श्रद्धा नहीं रखते? क्या रखते हैं। ऐसे कोई यूं कहे कि ओहो हो ये पंकज पुत्र क्या बोले महाराज जी हमारे भोपाल थे, जबलपुर थे, भिंड में थे, तो कैसे भीड़ लगी रहती, अभी भक्त कहाँ चले गए, ऐसी भाषा बोले। तो कहना बेटा ऐसा नहीं कि भक्त कहाँ चले गए, भक्त वही हो, भक्ति भी हुई उनकी, लेकिन हर व्यक्ति के आने जाने का विकल्प है, इसलिए उनकी भक्ति में कमी नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ के आएंगे? तो ये यहाँ दृष्टि का विषय है। शब्द शब्द बंद सूक्ष्म संस्थान भेद तम छाया उद्धोत, ये पुद्गल द्रव की 10 पर्याय हैं। अड़वा स्कंदाश्च, और पुद्गल द्रव के जो और भेद हैं अड़ु और स्कंद, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से जो है दोनों स्कंद उत्पन्न होते हैं, चाक्षुष भी होता है और अक्षाक्षुष भी होता है। तो भेद संघात से जो स्कंद हैं भेद से भी उत्पन्न होते हैं, संघात से भी उत्पन्न होते हैं। भेदादड़ु, परंतु अड़ु जो है वो भेद से ही होता है, संघात से नहीं होता है। और परमाणु जो है ऐसी अविभाज्य दशा है जिसका दूसरा विखंडन न हो सके। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आप वैज्ञानिक आज बोल रहा है, ये सब स्कंध हैं। जो परमाणु है ना उसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, इसलिए अविभाज्य है, और जो कि सामान्य जीवों की दृष्टि का विषय नहीं है। सर्वावधि परमावधि ज्ञानी समझ सकते हैं, केवल भगवान समझ सकते हैं। सामान्य जो जीव हैं श्रुत के माध्यम से परोक्ष रूप में आप समझो, लेकिन प्रत्यक्ष से जगत में कोई भी श्रुत ज्ञानी परमाणु को नहीं जान सकता। वेग संगताभ्याम चाक्षुषः, और भेद संघात से चाक्षुष स्कंद उत्पन्न होता है। सद्ध्रुव लक्षणम, और ध्रुवी का लक्षण सत है। ये बहुत गहरी बात है, अभी आपने पंचाशिका में सब पढ़ा है। सत्ता सपैथा सविश्रूपा अनंत पज्जाया भंगोपाधवत्ता सपड़बक्का हवदे एक्का। जो ध्रुव है सतरूप है, जो सत है अनंत पर्यात्मक है, अनंत पर्याय जो है वो प्रतिपक्ष भूत है, प्रतिपक्ष भूत है, प्रतिपक्ष भूत है। वे उत्पाद ध्रुव से युक्त हैं, उत्पाद ध्रुव से युक्त हैं, एक रूप भी है, सप्रतिपक्षा। ये शब्द जो है अनिल भाई, सारे विश्व को एक रूप देखना चाहते हो तो मित्र इस सूत्र आपसे कुछ कह रहा है। इस सूत्र आपसे कुछ कह रहा है। वस्तु जो है अस्तित्व धर्मभूत है, नास्तिक धर्मभूत है, लेकिन स्वरूप अस्तित्व सादृश अस्तित्व जो आपकी
जो भी अखंडता की बात कर रहे हैं, अच्छा उपक्रम है उनका, लेकिन कुंद कुंद देव की 85 इकाई की गाथा नंबर 8, हम तो जैन हैं और जैन एकता पर विचार कर रहे हैं, पर तुम्हारे विशुद्ध सागर मन कह रहा है हम विश्व एकता को एक रूप में देखते हैं। विषय क्या है? स्वरूप तत्व, सादृश्य तत्व। बुखारिया जी का जो कदम है, अच्छा कदम उठाया उन्होंने, पर बुखारी जी से मेरा इतना और कहना है, आगमों का अभ्यास सतत होना चाहिए और स्वरूप तत्व सादृश्य तत्व पर दृष्टिपात करेंगे तो मित्र, भेषों में भेद है, भावों में भेद है, क्रियाओं में भेद है, पर जीवत्व में भेद कहाँ है? स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से प्रत्येक द्रव्य में भिन्नत्व है। सादृश्य अस्तित्व की दृष्टि से जो चैतन्यता हमारे अंदर है, दिगंबर की चैतन्यता भिन्न हो, श्वेतंबर की चैतन्यता भिन्न हो, सांख्य न्याय वैशेषिक की चैतन्य भिन्न हो, मित्र ऐसा नहीं है। सारे जगत के जीव चैतन्य भूत हैं और जो है जैन दर्शन का जो मूल विषय है अहिंसा, उसकी सिद्धि जो है वो मित्र इसी सूत्र से होती है। सद्रव लक्षण, सद्रव लक्षणम और स्वरूप सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य अस्तित्व से सारस्वत सागर जी बेटा इसको भी सीखो। सादृश्य अस्तित्व से आप जो है रोड पर पड़े मल को दे करके नाक नहीं सिकोड़ सकते हो। कोई भी संप्रदाय का साधक हो, रोड पर पड़े मल, श्वान के मल को दे करके नाक सिकोड़ी, आपका निर्विचिकित्सा अंग का अभाव होता है। तो फिर आप परस्पर में एक दूसरे के देख करके और इस प्रकार से दूर से भाग जाएं कि हम श्वेतंबर को नहीं देख सकते हैं, हम दिगंबर को नहीं देख सकते हैं। मित्र, यहां तो आपने महावीर स्वामी के सिद्धांत को समझा ही नहीं है। तीर्थंकर के सिद्धांतों को समझना है तो इस बात का लक्ष्य रखो, परंपराओं का भिन्नत्व तो है, वो आपने नहीं बनाया, तुम्हारे बुजुर्ग बना के चले गए। लेकिन ध्रुव सत्य जो है ना, जीवत्व दृष्टि से देखो, चेतनत्व दृष्टि से देखो, अखंड एकत्व की दृष्टि से देखो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा हम स्याद्भात अनेकांत को मानने वाले हैं। स्याद्भात अनेकांत की दृष्टि से दिगंबर श्वेतांबर में कोई भेद नहीं है। हे मित्र, स्याद्भात की दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है। आप भी अनेकांत को मानते, आप भी अनेकांत को मानते, स्याद्भात को मानते हो, इसलिए भवनों की जगह भावनाओं की एकता खड़ी हो जाए तो भवन में एक साथ तुम आ जाओगे। इसलिए मित्र, जो भी आपको सलाह दे रहे हैं, हम एक भवन बनाएंगे, ये भवन तभी शोभा दे पाएंगे, वैसे भवनों के कारण हम लोग आपस में दूर हो गए और जितने और भवन बनाते जाओगे एक समति एक हो पाएगी, बाकी समाज तो दूर रहेगी। इसलिए ये 10 लक्षण धर्म में, पुरुषण पर्व में सुब्रत सागर जी एक ही अखंडता का उपाय है, जो कि शीघ्र हो सकता, आज से ही हो सकता है। वो अखंडता दिखेगी आपको जब 8 दिन के पर्युषण आए। तो मित्र, दिगंबर समाज का धर्म है कि अहिंसा की पालना कर रहे हैं, उनके
कुशल से हमको पूछें। मित्र, सबसे बड़ी बहुत बड़ी शक्ति कोई है तो एक दूसरी तपस्या की कुशलता पूछो, सुख साता को पूछो। और जब दिगंबरों के 10 लक्षण आए तो श्वेतांबर समाज का धर्म है कि दिगंबरों के इन तपस्वियों के लिए परस्पर में कुशल वात्सल्य के साथ कुशल क्षेम पूछें। और मित्र, विश्व में सबसे बड़ी कोई एकता स्थापित कर सकता है तो भावना की एकता ही एकता स्थापित कर सकता है। इसलिए भाई, जिन्होंने ये प्रयास किया है उनका प्रयास सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाते जाएं और साथ में बैठ करके, एक साथ बैठ करके इस बात का लक्ष्य बना के चलें कि हम अनेक होकर के भी एक हैं, एक होकर के भी अनेक हैं। यही जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत है। सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। वो सत कैसा है? उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत, उत्पाद से वै से ध्रुव से युक्त है, उसका नाम सत है। तद्भाव्यम नित्यम, और तद्भाव्यम नित्यम, अपने भाव से च्युत नहीं होना, ये नित्यत्व है। एक एक सूत्र कह रहे हैं। प्रतिविज्ञान का बोध इसी सूत्र से होता है। अपने भाव का व्यय नहीं होना, पंडित जी, अपने भाव का व्यय नहीं होना, ये ध्रुव की नित्यता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ चक्रेश मित्र, चाहे तुम वृद्ध होते जाओ, लेकिन आपको मालूम है मैं 16 वर्ष का था। ये कौन बोल रहा है? एकत्व प्रतिविज्ञान बोल रहा है। पीयूष, आप पन्ना से आए पन्ना जाएंगे, ये कौन बोल रहा है? प्रतिविज्ञान। ये वही बट्टारक है जो आपने 10 साल पहले देखा था। ये कौन बोल रहा है? प्रतिविज्ञान। वही है क्या? वही नहीं है। ये पर्याय का प्रमाण बोल रहा है, पर्याय का प्रमाण बोल रहा है, लेकिन वही है। ये द्रव्य की द्रव्यता बोल रही है। मतलब कि अनुराग भाई, ज्ञानी, ये विद्या मात्र शादबा शासन में ही है। ये विद्या मात्र शादबा शासन में ही है। इस विद्या का आनंद वही ले पाता है जो शादवाद शासन के शादवा विद्या का कौशल्य प्राप्त है। लव कुश के मातुल मित्र, एक बाल्टी तुम सुबह से दूध लाके आए और रख दिया आपने रसोई घर में। ज्ञानी, ज्ञानी, आवश्यकता नहीं है कि जो तुम सोचा है वो तुमको मिल जाएगा। एक पुरुष आदिवासियों का सम्राट, मलिक्स राजा। सभी ब्रह्मचारी ध्यान दो बेटा। मलिक्स राजा जंगल में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते वो मार्ग भटक गया। जब मार्ग भटका तो थक गया, भूख प्यास सताने लगी। जंगल में थोड़ी दूर देखता है एक झोपड़ी बनी हुई है। पास में पहुंचने पर उसको दिखा कि पानी की मटके रखे हुए हैं। उस झोपड़ी के अंदर एक पुरुष है। बाहर निकलता है। बाहर निकल के देखता है कि सामने आया पुरुष
कोई विशेष आदमी है, सम्मान आदर सत्कार देखना हो तो गांव देहातों में जाइए पंडित जी। आज भी अतिथि सम्मान व्रत का पालन करते हुए लोग। इन मुरादों से पूछो चंडी में कौन था? बबलू भैया, चंडी में कौन था? एक भी जैन धर्म का न मंदिर था न कोई धर्मात्मा थे, पर धर्मात्मा का अभाव नहीं था। जितने प्रवचन में यहां विराजे हैं इतने चंडी में रोज लोग आते थे। और मालूम उनको कई बार पहाड़ी जी ने, मनोज ने, बबलू ने मना भी किया कि भाई कोरे ना चल रहा आप। एक दिन तो गेट ही लगा दिए, बेचारे आए और चेहरा छोटा करके चले गए। जब हम लोग शुद्धि को जा रहे थे वो वहां बैठे मिले हमारे लिए सब के सब। बोले महाराज जी प्रवचन नहीं सुन पाए। एक तो पाता नहीं कहां से कूद के आ गया। विषय यह है, हे मित्र, ललक है तो झलक है। क्या नहीं, चंडी में कोई भी नहीं था लखनऊ भैया, पर उन्होंने भवन आपको दिया कि नहीं दिया? वो भवन ही नहीं दिया, भावना भी दी। उनके पूरे नगर के छोटे छोटे युवा बच्चे पूछ रहे थे, क्यों विश्व सागरी बाबा जी हमारे गांव में कोई आपको परेशानी तो नहीं है? इस प्रकार से पूछते थे। ये अतिथियों का सत्कार करना, गांधी अमन ऋतिक तुम लोगों को तो याद है कि नहीं, किस प्रकार से चंडी के ग्रामीण लोगों ने बिहार की चंडी नालंदा कितना ध्यान रखा। तो नगरों की अपेक्षा देखा जाए तो देहातों में आज भी पुरानी परंपरा जीवित है। ऐसे उस सम्राट जो था, उस सम्राट को देख करके किसान ने सत्कार करके पंडित जी उसको पानी पिलाया।